प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे एक बार और आपके बीच में फेसबुक लाइव पर आने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई की। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। साथियों, हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो प्रभु ने स्वयं मुझे अभी बातें किया कि मैं आपके बीच में इस लाइव पर आ सकूं, फेसबुक लाइव पर परमेश्वर के वचन को मैं आप तक पहुंचा सकूं। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया कि मैं आपके बीच उस वचन को लेकर आप तक मैं पहुंचा सकूं। आइए मेरे साथ निकलिए आज के परमेश्वर के वचन के मनन के लिए। परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय है और उसका 25 आयत पढ़ेंगे। ये बात पौलुस और सीलास की दोनों की है, जो रोम के अंदर प्रभु के काम के लिए सेवकाई के लिए गए हुए थे और रोम के अंदर वहां पर परमेश्वर के कार्य को या परमेश्वर के काम के लिए या परमेश्वर की सेवकाई के लिए या परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए। क्योंकि आप जानते हैं रोम के लोग थे, वो जल्दी सी ना परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, वो जल्दी सी ना परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाते थे और ना उस पर विश्वास कर पाते थे। और जो रोम के लोग थे वो इस बात से समझते थे जिन ईश्वर को हम पूजते हैं, जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, वही परमेश्वर है और सच्चा ईश्वर यही है जिन्हें हम पूजते हैं। जैसे मूर्ति पूजा हुआ, अन्य देवी देवता हुआ, अन्य ईश्वर हुए, उन लोगों को पूजा करते थे। परंतु रोम के अंदर सीलास और पौलुस ये दोनों प्रार्थना करने के लिए और वहां के कलीसिया के लोगों को वहां के लोगों को परमेश्वर के बारे में संदेश देने के लिए पौलुस और सीलास की हम स्टोरी देखते हैं। तो साथियों, जब पौलुस और सीलास परमेश्वर के काम के लिए जब जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों के परमेश्वर के काम को जो सीलास और पौलुस जो कर रहे हैं और जो सेवकाई को वो कर रहे हैं, उन लोगों को वो अच्छा ना लगा और वो प्रभु के लोग जो सेवकाई करने के लिए गए, पौलुस और सीलास जो है प्रभु की सेवा के लिए जो करने के लिए गए हैं, उन लोगों ने प्रभु के वचन को अपने जीवन में ना तो उन्हें ग्रहण किया ना महत्व किया। परंतु रोम के लोग थे, उनने ऑटोमेटिक क्या करने लगे, प्रभु का विरोध करने लगे और प्रभु के लोगों को विरोध करने लगे और मसीह का विरोध करने लगे। और सीलास और पौलुस को हम देखते हैं कि रोम के जो राजा, रोम के जो अधिकारी, रोम के कुछ यहूदी लोगों ने या रोम के कुछ फरीसी लोगों ने जाकर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने उनको सीलास और पौलुस को जाकर बंदी गृह में डाल दिया गया है। जो बात मैं आज आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों का 16 अध्याय के 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुआई उनकी सुन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने इस प्रकार अभी बताया, आधी रात के समय देखिए पौलुस और सीलास क्या कर रहे हैं। उस बंदी समय पर उनको बांध दिया गया, उनके पैरों को, उनके हाथों को, उनके पूरे शरीर में लोहे की जो आटे वाली जो बेल होती है वो डाल दिया गया ताकि वो भाग ना जाए। परंतु सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे इस लाइव पर देखने में कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी दुख की पीड़ाओं के अंदर भी पौलुस और सीलास जो है रोम के अंदर उन लोगों ने पकड़कर उनको एक जेल खाने में डाल दिया है ताकि वो वहां पर ही बंधुआई के रूप में पड़े रहे। परंतु बात और सवाल मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। साथियों, आप सोचिए, जब आपको मुझे कोई पकड़ लेता है, जिस प्रकार पौलुस और सीलास के साथ आपके हाथों में पैरों में जंजीर बांधकर आपको किसी थाने के अंदर डाल दिया जाता है या किसी कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है जहां पर अंधेरा गुप्त है और जहां पर जेलों के बीच में आपको डाल दिया जाए, तो आप सोचिए आपको कैसे महसूस होगा। मैं समझता हूं कि आपको बहुत बड़ा दुख महसूस होगा और आपसे बेचैन होंगे और आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसे कोई गुनाह नहीं किया, क्यों सजा ले रहे हैं। शायद हो सके आप बहुत शायद रो सकते हैं, शायद हो सके बहुत मिचलना हो गया होगा। परंतु जब पौलुस है परमेश्वर के दास, वहां पर सीलास और पौलुस कहते हैं कि वहां पर आधी रात को वो बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी दुख, बड़ी पीड़ाओं में रहते समय पौलुस और सीलास वो जाकर अपने आनंद को उन्होंने खोया नहीं कि लोगों ने हमें पकड़ लिया है, हमारे पैरों में बेल डाल दिया गया और हमको कोर्ट कचहरी के अंदर या थाने के अंदर डाल दिया। वो घबराए नहीं, परंतु वो अपने याम और प्रभु के प्रेम और प्रभु की सामर्थ, प्रभु के अभिषेक में भरे होने के बावजूद भी अपने आप को सरेंडर कर दिया और उनको रोम के तमाम लोगों ने क्या किया, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उनके राजाओं ने जाकर बंदी गृह में और रोम के लोगों ने उनको डलवा दिया। मेरे कहने का मतलब, मेरे प्रश्न है, इस पीड़ाओं के अंदर जो आप और मैं इस संदेश के द्वारा समझ पाएंगे कि उनको जो पीड़ा इतने होने के बाद में
पौलुस और सीलास निराश नहीं हुए, परंतु पौलुस और सीलास आनंद होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जो मुझे लाइव पर देख रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन जब यीशु को देते हैं, या आपके जीवन में थोड़ा सा सताव आ जाने के कारण, आपके जीवन में किसी ने आसपास पड़ोसी ने टोकने के कारण, शायद आपके गेस्ट लोगों ने या आपके रिश्तेदारों ने आपको टोक दिया होगा, अरे आज तो तुम देवी देवताओं को छोड़ के, तमाम ईश्वर, अपने ईश्वरों को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़कर यीशु में जाने लग गए। क्या ऐसी जो आपके सामने समस्या या आपके सामने दुख और चुनौती और बाधा जो आती हैं, और दूसरी बात कि आपके सामने जो कलेश आ जाता है, आपके सामने जो सताव हो जाता है, क्या आप सताव की पीड़ाओं में रहते हुए सीलास और पौलुस की तरह आप क्या आराधना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सताव देखने के कारण, आप कहीं दुख उठाने के कारण मसीह को छोड़ दिया, पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। मसीह का प्रचार करना वो बंद नहीं किया है, यीशु का कार्य करना बंद नहीं किया। हालेलुया। यीशु के लिए आराधना प्रार्थना उस रोम के अंदर जब आए थे, तो जब भी प्रभु का सीधा प्रचार कर रहे थे, परंतु प्रचार के बाद में, हालेलुया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, रीबाना व शंदना रिखाना, प्रभु की आत्मा आज लोगों से बात कर रही है। जो मुझे स्लाइड पर देख रहे हैं, आज कुछ लोगों को सिर दर्द, हालेलुया, पेट दर्द, हालेलुया, तमाम बीमारी से प्रभु ठीक करने जा रहे हैं। रीबाना व शंदना रिखाना बरतुरीबाना, हालेलुया। हाँ, यस, जिस प्रकार हम देखते हैं कि सीलास और पौलुस, हालेलुया, रोम के अंदर प्रचार कर रहे थे, परंतु जब थाने के अंदर उनको, जब कोठरी के अंदर डाल दिया, वहां पर आराधना करने लगे। मेरे कहने का मतलब, पीड़ा और दुख समस्या में क्या आप मसीह को भूल जाते हैं? क्या मसीह को भूल चुके हैं? क्या आप पीछे हट चुके हैं विश्वास से, वचन से? क्या आप संगति से पीछे हट चुके? मेरे कहने का मतलब साथियों क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने जो पीड़ा है, पौलुस और सीलास के सामने एक पीड़ा थी, वो इतनी बड़ी पीड़ाओं में रहने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? देखिए 25 में प्रेरितों का 16:25 कहते हैं, आधी रात के समय, आधी रात आप मान लीजिए उदाहरण के लिए कि रात को 12 बज सकते हैं या 11 से लेके 2 बजे का टाइम होगा, वहां पर आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वहां पर लगभग आधी रात को लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का वचन कर रहे हैं। क्या करते हुए? प्रार्थना करते हुए। वहां पर प्रार्थना किया गया है, गीत गाया गया है परमेश्वर की। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं संदेश के द्वारा, मैं बताना चाहता हूं कि ताकि आप परमेश्वर के भेद को समझ सके कि पवित्र आत्मा मेरे जरिए आपको क्या सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि वहां पर पहले आराधना किया है। जब आप और मैं, बाइबल बताती है मत्ती उसका 18 अध्याय 18 से लेकर 20 तक, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम की जमा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। पहली बात, एक पीड़ा के समय पर, हालेलुया, वो इतने एक उनको पकड़कर उनको बांधने के समय पर भी उन्हें क्या किया? प्रार्थना करना बंद नहीं किया। जब मत्ती कहती है कि हमारे बीच में जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते तो यीशु आता है, हालेलुया, तो आप सोचिए सीलास और पौलुस, बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक कहती है 18 का 20 और उसमें लिखा हुआ है 18 से लेके 20 तक आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है जहां पे 2 या 3 मेरे नाम की जमा होते मैं इनके बीच उपस्थित। इसका मतलब आप जानिए, परमेश्वर के भेद को देखिए। मेरा कहने का मतलब है पौलुस और सीलास 2 लोग हैं, परंतु जब वो आराधना कर रहे थे वो 2 नहीं 3 लोग हो चुके हैं। हालेलुया, वो 3 लोग हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि प्रभु उनकी वह थाने के अंदर और जेल के अंदर उनको हथौड़ी, उनको सामर्थ, उनको दृढ़ता, उनको विश्वास, प्रभु की तरफ देखने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई के साथ उठाया। पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, उनकी मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन हमें बताना चाहते हैं, जो हमें इस लाइव पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, क्या यहां पर आप और मैं ऐसी समस्या पीड़ाओं में, आप और मैं प्रभु में, आत्मा में, क्या आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप और मैं सेवकाई कर रहे हैं, या शायद हो सके हम सेवकाई करते समय आरएस से बजरंग दल वालों ने आपको पकड़ लिया होगा, 1-2 शायद मार दिया होगा, शायद आपकी कुछ चीजें वस्तु छीन ली होंगी, परंतु क्या आपने उस गांव के अंदर डांट खाकर या पिट कर, क्या कुछ वस्तु को छोड़कर आने के कारण क्या फिर दोबारा आपका आना बंद हो गया है? क्या आपका जाना बंद हो गया है? क्या उस गांव में प्रार्थना करना बंद हो गया? क्या उस गांव में परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं हुआ? साथियों मैं बताना चाहता हूं, सीलास और पौलुस के समान शायद आपको बांध कर पटक सकते हैं, परंतु इस बात को ध्यान रखिए, जब आप आराधना करेंगे, सीलास और पौलुस के बीच में परमेश्वर था, तो आपके बीच में भी परमेश्वर आएंगे। हालेलुया। रिबानाबा, परमेश्वर भी आपके बीच में होंगे और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। जिस प्रकार सीलास और हालेलुया पौलुस की हालेलुया अगुवाई किया, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि वह आपकी मदद करेंगे। आप कभी अपनी सेवकाई को छोड़कर भागे नहीं, आप पकड़ में आ गए तो डरे नहीं। हालेलुया,
आपका प्रभु तुझे बुलाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तमाम प्राणियों उसके वश में, तमाम आत्मा उसके वश में, तमाम दुनिया उसके वश में। वो सृष्टि करता है, सृष्टि को अपने वश में रखने वाला, और दुनिया उसके नाम में घुटना टेकने वाली। आज परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सीलास और जो पतरस हालेलुया वहां पर लिखा है, पौलुस और सीलास जो थे वहां पर लिखा परमेश्वर की आराधना कर रहे। और आप सोचिए जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे तो उनके बीच में प्रभु आ गया, और जब प्रभु आ गया तो प्रभु बात करने लगा, प्रभु सिखाने लगा, प्रभु अच्छी बात बताने लगा। पता है बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हालेलुया तुम्हें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा चिन्ह चमत्कार करूंगा। तुझे घबराने की जरूरत, दुनिया की संसारिक की वस्तु से ना डर, दुनिया के संसारिक लोगों से ना डर। परमेश्वर का कलाम कहता है हालेलुया हालेलुया मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का दास दाऊद कहते हैं, इसलिए वहां पर परमेश्वर ने सिलास और पौलुस को बताया कि जब वो आराधना कर रहे थे परमेश्वर उनके बीच में था। हालेलुया परमेश्वर उनके बीच में। कई सेवकों को मैं देख रहा था यूट्यूब वाले के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कई सेवकों को आराधना करते समय पकड़ा गया है, आराधना करते समय थाना कोर्ट कचहरी में खींच कर उनको लेकर जाना पड़ा। हालेलुया और उनको हाथापाई किया गया, चर्च में तोड़ फोड़ किए गए। परंतु आज मैं संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में आज परमेश्वर संदेश को लेकर आ सकूं। हालेलुया बाइबल बताती है आप शायद आराधना करते हुए पकड़े गए, गीत गाते समय पकड़े गए, परंतु यहाँ इस बात को ध्यान रखे, आकाश उस पृथ्वी को बनाने वाला करता, पृथ्वी का सृष्टिहार परमेश्वर, आपको मुझे बनाने वाला परमेश्वर, आपको मुझे बुलाने देने वाला परमेश्वर, आपको मेरी सेवा में हालेलुया इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर, लंगड़ों अंधों को चलाने वाला परमेश्वर। इस बात को ध्यान रखे, अब्राहम का परमेश्वर आज भी जीवित है, एलिया का परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया जिस प्रकार हाले इतनी बड़ी खतरनाक में शेरों के सामने हाले दानियल मेशक को डाल देगा, इतनी खतरनाक तीनाओं के सामने भी परमेश्वर ने हालेलुया उनको छोड़ा नहीं। हालेलुया तीनों लोगों को, तो इस बात को ध्यान रखे। हालेलुया पवित्र आत्मा बता रही शायद आपके ऊपर लड़ाई हो सकता है, आपके ऊपर खिलाफ एप्लीकेशन डाल सकते थाने के अंदर, आप घबराए नहीं। जिस प्रकार सिलास और पौलुस के साथ प्रभु था उन्हें स्ट्रॉन्ग करता रहा, आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा उसी जगह पर प्रभु करेगा। मुर्दों को जलाएगा, अंधों को रोशनी देगा, लंगड़ों को तुम्हारे धन्य चलाएगा, दुष्ट आत्मा को तुम्हारे द्वारा निकालेगा, तुम्हारे द्वारा कलीसिया स्थापना होगी, तुम्हारे द्वारा चर्च की स्थापना होगी। वो लोग जो तुम्हें सताए हालेलुया एक दिन वो ही हाले शांति के पुत्रों को प्रभु ने बनाएगा। हालेलुया साथियों परमेश्वर के संदेश कहना चाहता है, यहाँ पर बताना चाहता है कि हालेलुया आधी रात को परमेश्वर से आराधना कर रहे हैं, आधी रात को परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर के दास बता रहे हैं सिलास और पौलुस प्रार्थना करते जब परमेश्वर उनके बीच में भजन गा रहे थे और बंधुआएं में उनकी सुन रहे थे। कुछ लोग जो पहले से पड़े हुए लोग थे इस थाने के अंदर, इस बात को ध्यान रखें, वो लोग पहले से ही कुछ परमेश्वर जो आराधना प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों ने पहली बार सुना यीशु का नाम, आराधना पहली बार सुना। इन लोगों को भी पहली बात इन लोगों को पहली बार देखा, दूसरी बात यीशु का गीत पहली बार सुना, तीसरी बात यीशु को पहली बार देखा। हालेलुया और इस बात को ध्यान रखें प्रभु की उपस्थिति को भी पहली बार उन लोगों ने महसूस किया। हालेलुया आप मैं बताना चाहता हूं शायद ये परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु उनके द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत काम करे। और परमेश्वर का दास कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। हालेलुया और साथियों जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे। मैं आज आपके बीच में हालेलुया प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपकी लाइफ में बना रहूं और इस लाइव के द्वारा परमेश्वर की बातों को अपने आप तक पहुंचा सकूं। यहाँ लगा आराधना करते रहे और कुछ लोग बंधुआई लोग जो हैं परमेश्वर की महिमा का हालेलुया महिमा सुन रहे थे। मेरे कहने का मतलब है जिस जगह पर आप शताब के साथ जिस जगह पर आप प्रार्थना करेंगे हालेलुया वो जगह हालेलुया जिस जगह पर आपको मारा पीटा गया शताब किया गया वो जगह हालेलुया परमेश्वर का महिमा का कारण बनेगा। वहां के लोग महिमा का कारण बनेंगे, वहां की सेवकाई महिमा का कारण बनेंगे, वहां चिन्ह चमत्कार प्रभु तेरे द्वारा करेंगे। और लेकिन वहां के बंधुआई जो लोग थे वो सब लोग अचम्मा करने लगे कि इनके साथ इतनी बड़ी पीड़ाएं, इतना बड़ा दुख का दिन है जो इनको
आज पकड़ा गया है, इनको सताएगा और थाने के अंदर डाल दिया है और जेल के अंदर डाले, तो भी आराधना करने, तो भी प्रार्थना करने। बड़े अफसोस की बात है। और ये लोग बहुत लोग अचंभा करने लगे, वहां के जो बंधुआई लोग थे वो अचंभा करने लगे, परंतु ये लोग अचंभा नहीं किया, क्योंकि इनको पता था इनका बुलाने वाला परमेश्वर, इनको भेजने वाला परमेश्वर, वह उनके जीवनों में काम करेगा और परमेश्वर उनके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। साथियों, मैं आज आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार लोगों के जीवन में। आप लिखा देख 26 क्या लगे कि इतने में एकांत बड़ी बूंदौल हुआ और यहाँ की बंदर की नींव मिल गई। जब वो आराधना कर रहे थे वहां की नींव मिलने लगी। ओ माय गॉड, देखिए परमेश्वर की प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर की महिमा में कितना सामर्थ्य है। आप अचंबा करेंगे हालेलुया कि वो लोग क्या लिखा, बाइबल बताती है कि वो लोग जब प्रार्थना करे तो वहां की नींव मिलने लगी। आप सोचिए, जिस जो बाकी के जो बंधुआई थे उस जगह पर रह रहे थे, हालेलुया, जेल की नींव मिलने लगी, तो मैं समझता हूं कि वहां के अधिकारियों ने महसूस किया होगा, वहां के तमाम जेलरों ने महसूस किया होगा, वहां के तमाम पुलिस स्टेशनों में, जो पुलिस स्टेशन है जहां पर थाना है, उन्होंने भी महसूस किया होगा कि जब जमीन हिलती है तो सिर्फ भूकंप के कारण हिलती है, परंतु ये तो बिना भूकंप के द्वारा हिल रही है। वो अचंभा कर रहे होंगे इस बात को लेकर, परंतु उन्हें पता नहीं कि हालेलुया भूकंप को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर की बाइबल लिखा है जब 2 या 3 में हालेलुया उसकी आराधना करते वो उतरता है। और हालेलुया वहां पर जब प्रभु उतरा, भूकंप हालेलुया, वहां पर हाले एक बड़ी बूंदौल हुआ और यहाँ तक कि बंदर गिरे की नींव हिलने लगी। कौन उतरा? प्रभु उतरा हालेलुया। सदक में से दानियल के सामने हालेलुया, शेरों के सामने डाल दिया गया। राजा ने समझा कि अब तो वो खत्म हो जाएंगे, भूखे शेर हैं, शायद अब बच नहीं पाएंगे, और जब सुबह देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आखिर में सिर्फ शेर मिलेंगे। परंतु उनके सामने राजा ने समझ कर उनके सामने डाल तो दिया, परंतु इस बात को ध्यान रखे हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, दानियल का परमेश्वर हालेलुया, जिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिन जीवों को बनाने वाला परमेश्वर हालेलुया, जब उन शेरों के सामने हालेलुया प्रभु का दूत उतरा तो उन शेरों के मुंह बंद हो गए और हालेलुया हालेलुया दानियल सदक मेशक हालेलुया किसी को खाने नहीं खाया हालेलुया। और हम देखते हैं कि एक बार आग के भट्टे में डाल दिया गया, पर जो आग उनको जला ना सकी हालेलुया। और हम देख रहे हैं जब राजा के लोगों ने कहा राजा वहां पे तो हम 3 डाला था, वहां पे हमको 4 दिखाई दे रहा हालेलुया। साथियों मैं बताना चाहता हूं आपके ऊपर जो सताव होगा इस बात को ध्यान रखे, परमेश्वर की महिमा भी आपके ऊपर हो गया हालेलुया, परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार भी होगा, अभिषेक भी वहां परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, क्योंकि प्रभु आपके मेरे जीवन से ये बताना चाहते हैं हालेलुया। आप जब अकेले नहीं है, जब प्रभु की सेवकाई में है तो प्रभु आपके साथ चल रहे हैं हालेलुया, प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे हैं, प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। और वो बता रहा है कि परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर, रीबाना बशंदना हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं, इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर आपको मुझे यहाँ पर बता रहे कि वहां पर नींव हलने लगी। हाँ लिखा है, को देखकर समझा कि बंधु हाबाब लिखा है कि वहां की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा बताना चाहती है आपके जीवन में, शायद आप बंधुआई में पड़े होंगे, आपके परिवार में बंधन होंगे, जादू टोना, भूत प्रेत, कराए धराए की आत्मा हालेलुया, आप उसके बंधन में पड़े होंगे, बीमारी के बंधन में पड़े होंगे, टेंशन डिप्रेशन बंधन होंगे, तमाम नाना प्रकार के कलेश के बंधन में होंगे। आज जो मुझे इस लाइव पर देख रहा है, मैं कहना चाहता हूं यदि आज प्रभु से प्रार्थना करे तो प्रभु आपके बंधनों को खोलेंगे, तेरे परिवार के बंधनों खोलेंगे, तेरे फैमिली के बंधनों खोलेंगे, तेरे बंधनों को खोलेंगे, जादू टोना बंधन खुलेंगे, शराब के बंधन खुलेंगे, तमाम बुरे दिन के बंधन खुलेंगे, तमाम शैतान की शक्तियां के बंधन खुलेंगे। प्रभु की आत्मा बताना चाहती है यदि आप प्रभु में एक मन होकर प्रार्थना करें, सिलास और पौलुस के समान हालेलुया दुआ करें, तो प्रभु हालेलुया तेरे घर को जो बांध के रखा हुआ है सारे बंधन खुल जाएंगे, सारी शक्तियां खुल जाएंगी, तमाम कार्य प्रभु नया कार्य चालू करेंगे आपके जीवन में हालेलुया। और बाइबल सत्ता है, जब दरोगा जाग उठा तो बंधुआई के द्वारा खुलकर देखकर समझा कि बंधुआई भाग गए, तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को हालेलुया मारना चाहा हालेलुया। देखिए वहां के लोग दरोगा की बात रहे, उन्होंने समझा अरे भाई द्वार खुल गए तो भाग देंगे, इसलिए उसने क्यों ऐसा करना चाहा, दरोगा क्यों करना चाहा साथियों, मैं आज आपको बता, दरोगा इसलिए करना चाहा, आप जानते हैं कि जब एक जेल जो होती है उसके द्वारों को खोल दिया जाए तो जेलर भागना निश्चित है, जेलर भागेंगे। और जहां पर ऐसा हुआ अरे अब तो जेलर भागे और बड़े अधिकारी जो उनके ऊपर थे अब उन्हें वो मुझे नहीं छोड़ पाएंगे और मुझे शायद हो सके बहुत ही खतरनाक सजा देंगे और मुझे क्या करेंगे उल्टा जेल के अंदर शायद मेरी जिंदगी भर मुझे जेल काटना पड़ेगा। परंतु इसलिए वो उसने कहीं नहीं देखा, इधर उधर नहीं देखा, तलवार खींचा मारना चाहा, परंतु
प्रभु के दास के, परंतु पौलुस ने शब्द प्रकार कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। हालेलुया। प्रभु के वचन कहते हैं कि हम सब नहीं। अब इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, आपको बताना चाहता है, इस बात को ध्यान रखें, वहां पर दरोगा की जिंदगी बच गई। हालेलुया। ये परमेश्वर के उद्देश्य से कारण से रोम के द्वारा पौलुस और सीलास को थाने के अंदर या उस हालेलुया उस बंदी गृह के अंदर जब डाला था, एक उद्देश्य था कि उनके साथ साथ दरोगा के साथ साथ और लोगों ने ईश्वर को सुना, उनकी आत्मा बच गया और लोगों ने उद्धार पाया। मेरे कहने का मतलब यह है साथियों कि परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बताती है कि परमेश्वर अद्भुत काम करने, अमेजिंग गॉड, हालेलुया, अद्भुत परमेश्वर, अमेजिंग जीसस, हालेलुया, अद्भुत जीसस, हालेलुया, अमेजिंग लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं कि वह वहां पर आराधना करने लगे। इसी प्रकार एक उदाहरण के साथ मैं बताऊं, हालेलुया, आपने साधु सुंदर का नाम सुना, जो पंजाब से थे, और वो जब प्रभु की सेवकाई को जब पंजाब के अंदर करना चाहा, बड़े दुख और पीड़ा उठाकर सेवकाई करना चाहा, परंतु साथियों जब वो सेवकाई करते थे, उन लोगों के घर के लोगों ने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया। परंतु इस बात को ध्यान रखे, जब हालेलुया जब साधु सुंदर जब सेवकाई के लिए जाते थे, हालेलुया, सर्दी में चाहे गर्मी में, वो अपने पैरों में कुछ ना पहनते हुए प्रभु को डर और भय के साथ सेवकाई किया। एक दिन की बात थी, वो नेपाल के अंदर सेवकाई के लिए गए और नेपाल के लोगों ने बोल दिया यहाँ पे सुसमाचार प्रचार नहीं करना है, प्रभु के काम को नहीं बढ़ाना है और प्रभु की सेवकाई को नहीं करनी है। उन लोगों ने जब वो हालेलुया बाप देखे, साधु सुंदर जो था प्रभु के काम को करने लगा और वहां से नेपाल से नहीं गया, पर उधर उधर नेपाल जगह गया, तो कुछ लोगों ने जाकर साधु सुंदर के लोगों को, साधु सुंदर को ले लिया। देखते हैं कि वहां पे उसको थाने में डाल दिया गया। परंतु इस बात को ध्यान रखे, साधु सुंदर अच्छा करने लगा, परंतु साधु सुंदर जब सेवकाई करता था, उसके पैरों में खून तक निकले आया करते थे। साथियों प्रभु के लिए दुख उठाने वाला, प्रभु की सेवकाई के लिए दुख उठाने वाला आज पंजाब साधु सुंदर के द्वारा पूरा पंजाब प्रभु को जान चुका है। बड़े बड़े अगुवे खड़े हो चुके हैं, बड़े बड़ी सेवकाई वहां चल रही, बड़े बड़े चर्च वहां चल रहे, बड़े बड़ी हालेलुया चर्च पास्टर बड़ा हुआ। प्रभु कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं साधु सुंदर का हालेलुया मेहनत, साधु सुंदर का खून बहाना, साधु सुंदर का कुर्बान आज मसीह, हालेलुया, पंजाब मसीहत बन चुका है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हालेलुया इतनी बड़ी पीड़ाओं के अंदर भी रहने के बाद में भी परमेश्वर का वचन कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, भजन संहिता 7 अध्याय के 14 कहते हैं, देख दुष्ट के अनर्थ काम पीड़ाएं होती है, दुष्ट लोगों को पीड़ाएं तो मिलती है, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, बहुत सारे दुष्ट ऐसे लोग हैं जो पीड़ा का सामना कर रहे हैं, परंतु हालेलुया 32 का 10 भजन संहिता कहते हैं, दुष्ट तो बहुत पीड़ाएं होगी, परंतु यहोवा पर भरोसा जो रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा, हालेलुया। हम जिस प्रकार देखा, हम देख सिलास और पौलुस, हालेलुया, उस बांदी में रहने के बाद में पीड़ा, इतनी बड़ी पीड़ाओं में आनंद नहीं, परंतु आनंद के साथ परमेश्वर को महिमा करने लगे। वो हाले दुखी नहीं हुए, निराश नहीं हुए, रोए नहीं, परंतु परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जिस प्रकार 32:10 कहते हैं वजह से था, परंतु दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर की करुणा से घिरा रहता है। सिलास और हालेलुया पौलुस परमेश्वर की करुणा से घिरे हुए थे, परमेश्वर के अनुग्रह से घिरे हुए थे और परमेश्वर की दया से वो थे, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल भी किया। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर कहते हैं, हालेलुया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हालेलुया भजन संहिता 69 अध्याय उसके 26 प्रकार कहते हैं, हालेलुया, क्योंकि जिसको तूने मारा और वे उसके पीछे पड़े और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा सुन रहे हैं, हालेलुया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, हम और आप, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है लूका 7 अध्याय 21 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु देखकर चिल्लाया, उसके सामने गर कर ऊंचे शब्द का, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझसे क्या काम है कि मैं तेरी विनती करता हूं और तू मुझे पीड़ा नहीं। ये उस समय की बात नहीं, यीशु मसीह जब एक सेवकाई के लिए जा रहे थे तो वहां पर एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ इंसान मिला और बोला, हे परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम है, मुझे पीड़ा ना दे, हालेलुया। साथ इस बात को ध्यान रखना, आपका मेरा प्रभु, आप यदि प्रभु विश्वास करें तो पीड़ा से निकालने वाला है, परंतु पीड़ा आपके जीवन में ना आने देने वाला परमेश्वर आज भी आपसे मुझसे प्रेम करते हैं। शायद कई बार आप और मैं इस बात को लेकर नेगेटिव रहते कि प्रभु यीशु कुछ नहीं करता। आज यीशु मसीह बहुत लोगों की जिंदगी को बदल चुका है, रास्ते सीधे किए हैं, सारे काम आज प्रभु के नाम में बनते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में हम देखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन से ये बातें हमें बताना चाहता है। जब हम जिस प्रकार अभी सुन रहे थे कि परमेश्वर का दास पौलुस और सीलास पीड़ा रहने के बाद में भी वो परमेश्वर की महिमा
परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया। जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं, हालेलुया, मेरी यही प्रार्थना कि प्रभु आपके परिवारों को परमेश्वर सही सलामत रखे, हर एक मुसीबत खतरों से सके। परमेश्वर का काम आपके परिवारों के ऊपर हो, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आपके परिवारों के ऊपर, आपकी तमाम सफलता आपको मिले। यदि आप भी सिलास और पौलुस की तरह प्रार्थना करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं इस लाइव के द्वारा तमाम काम आपके बनेंगे, तमाम रास्ते खुलेंगे, तमाम रास्ते सीधे होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर के काम को देख पाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, हालेलुया। प्रभु ने आपको इन वचनों से आशीष दे। आइए हम दुआ की तरफ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने भी लोग प्रभु, हमारे बहन भाई जितने भी लाइव हमें देख रहे हैं, उन लोगों का 4 गुना आशीष कर प्रभु। तेरे नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। हर एक मुसीबत खतरे से तमाम परिवारों को प्रभु बचाए पिता। जो भी लाइव पर बने खुदा, हर एक मसीह सेवकाई को तेरा हाथ में सौंपते खुदा। आशीष कर, ब्लेसिंग कर खुदा वहां परमेश्वर। तमाम बीमारी अंधकार से, हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। अभी हमें दोबारा चर्चा सुनने के लिए मिला हुआ है प्रभु। कोरोना के थर्ड लेयर शायद हमारे देश के अंदर दोबारा आने वाले, कई देशों में सत्यानाश पर दोबारा करना चालू किया। परंतु तेरे बच्चन कहते प्रभु वाले, मैं तुझे तमाम महामारी से बचाऊंगा, तमाम महामारी से बचाऊंगा। प्रभु आप हमारे देश को तमाम महामारी से आप बचाएं और आपके नाम को महिमा मिल सके। यीशु मसीह के नाम से जो लाइव पर देखने के परिवारों को बचाए प्रभु। हमारे देश पर दया कर प्रभु, हालेलुया। हमारे देश को तमाम मुसीबत खतरों से बचाए। हमारे देश में शांति की आत्मा रहने दे, प्यार प्रेम की आत्मा दे प्रभु। हमारे देश को एक साथ बनाए रख खुदा। तमाम धर्मों के लोग एक साथ रहें, तमाम धर्मों के लोगों के बीच में प्यार प्रेम रहे प्रभु। तमाम दुष्ट और लड़ाई झगड़े दूर हों पिता और हमारे देश में शांति पूर्वक रहे खुदावा परमेश्वर। हमारे देश में जो प्रभु परिवार हैं प्रभु, हालेलुया खुदा 135 करोड़ हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में थर्ड लेयर तमाम बच्चों के लिए जो खतरनाक शायद दो हालेलुया साबित होने वाली प्रभु, आप उनको बचाएं प्रभु जी। हर एक परिवार के बच्चों को बचाए, हर एक हमारे देश को बचाए प्रभु। हमारे तमाम देश के नौजवानों को प्रभु, हालेलुया तमाम अधिकारियों को प्रभु, तमाम जो हॉस्पिटलों में सेवा करते हैं, तमाम जो प्रभु हालेलुया थानों के अंदर से सेवा करते हैं प्रभु, हालेलुया तमाम पुलिस वालों को भी तेरे हाथों से, तमाम स्टाफ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश पर अनुग्रह रहे खुदा, हमारे देश पर तेरी दया बनी रहे। हमारे देश में कोई भी प्रभु नफरत नहीं रहे, हमारे देश में कोई लड़ाई झगड़े नहीं रहे। हमारे देश प्रेम की डोर में बंधने दे, तेरे नाम को महिमा मिल सके प्रभु यीशु। हमारे देश पर दया करे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लाइव हमें देख रहे हैं उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रभु। यदि कोई समस्या में, यदि पीड़ाओं में, दुख में, यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग हो, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस योर बॉडी हीलिंग, जीसस नेम हालेलुया। ऑल योर फैमिली, ऑल योर पीपल ऑफ जीसस नेम योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस गॉड हालेलुया। खुदा तेरी आशीष उनके जीवन हो, खुदा तेरी सामर्थ्य उनके जीवन हो, यीशु नासरी के नाम में आशीष करते खुदा। धन्यवाद करते प्रभु आज की दुआओं के लिए प्रभु, धन्यवाद करते आज की संगति के लिए खुदा। तेरी आशीष हो पिता, तेरे अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक लोगों को प्रभु आशीष करे। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।